Bismillahirrahmanirrahim. So today kiddos will be continuing with particle physics and हम लोगों ने लास्ट क्लास में तकरीबन हम लोगों ने एक्चुअली पार्टिकल फिजिक्स ख़त्म कर ली थी. टुडे वी आर गोना बी स्टडीइंग रेडियो एक्टिविटी. ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर का नाम था वाज पार्टिकल एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. तो आज हम न्यूक्लियर वाला पार्ट कर रहे हैं विच इज़ द रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट. ठीक है, नाउ दिस इज़ प्रीटी मच वेरी इजी. आप लोगों ने ओ लेवल में भी किया हुआ है रेडियो एक्टिविटी, तो आप लोगों को इतना इशू होना नहीं चाहिए. ओके, अब व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी गाइस? इट्स अ फिनोमेना, द phenomena where unstable nuclei, just let me write it down, nuclei disintegrate, that is split up by emitting particles and rays to become more stable. ठीक है, अच्छा, whenever you're writing a definition, when they ask you for a definition, अच्छा कि what is radioactivity, you do not write this extra stuff. Okay, split up and stuff like that. यूजली हम लोग जब आप लोगों को definitions दिखवाते हैं तो उसमें हम एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करते हैं. ठीक है, जैसे अगर इधर हम आगे लिख सकते हैं कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई. दिस इज पार्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी. इसी की उसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई. ठीक है, मतलब but you do not actually write this part or this part in your exam. Okay, लिखेंगे तो गलत नहीं होगा बट नहीं लिखते. ठीक है, अब guys in our course there's four types of. Mamoon, do you have a question? जी सर। वो न्यूक्लिया के आगे आपने क्या लिखा था? Are called, the unstable nuclei are called, नहीं नहीं, सबसे पहली लाइन में सर, द फिनोमेना where वेयर disintegrate. डिसइंटीग्रेट से ही क्या था? Disintegrate का मतलब होता है चीज का टूटना, ब्रेकिंग अप, ठीक है सर। फटना. डिसइंटीग्रेट वर्ड यूजली फटने में इस्तेमाल होता है बट इट बेसिकली मीन्स टूटना. ठीक है, that is split up by emitting particles and rays to become more stable. Unstable nuclei are called radioactive nuclei. Now, in our course, guys, there are four types of radioactive radiation. Four types. First is alpha, second is beta, but now we have two types of beta, guys. ये आप लोगों ने याद रखना है. We have a positive beta and we have a negative beta, and then we also have a positive beta, and then the third one is, actually the fourth one is gamma. गैमा सबसे हमारे पास सिंपल सा होता है, सबसे इजी वाला भी होता है. गैमा इज जस्ट एक्स्ट्रा एनर्जी. आप लोगों ने जो अभी ओ लेवल में जस्ट सेकंड गाइस, यप, आप लोगों ने जो अभी ओ लेवल में पढ़ा है गाइस, दैट इज ओनली बीटा नेगेटिव. ठीक है, नाउ वी विल बी स्टडीइंग बीटा पॉजिटिव एज वेल. एक एक्स्ट्रा चीज हम पढ़ेंगे अब, स्टार्टिंग विद अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा यूनिट आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, 2 4, दिस इज अ helium, helium's nucleus. Okay, yeah, the nucleus of a helium, and its combination is 2 protons and 2 neutrons. Remember that it does not have any electrons, which means that इसका चार्ज क्या होता है? It has a positive 2 charge. ठीक है, इस तरीके से.
एक्चुअली जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है ना, इट लुक्स लाइक दिस। जब अगर आप उसको प्रॉपर लिखे, 2 4 and 2 प्लस, ठीक है, या +2, सेम थिंग। इस तरीके से एक्चुअली लिखा जाता है, बट ये 2 प्लस को जब आप अल्फा लिखते हैं ना, तो इट ऑटोमेटिकली इंडिकेट्स कि उधर आपके पास ऊपर 2 प्लस है। इट्स लाइक अ पॉजिटिव न्यूक्लियाई। डू यू गाइस गेट दैट? जैसे हम लोग डीसेलरेशन जब आपसे पूछते हैं फिजिक्स में, तो यू डू नॉट राइट नेगेटिव। इफ देर आस्किंग फॉर द डीसेलरेशन, यू जस्ट राइट, लेट्स सपोज -5 आंसर था तो आप 5 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि डीसेलरेशन इटसेल्फ इज नेगेटिव। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? इज दिस पॉइंट क्लियर किडोस? यू ऑल हैव टू आंसर। कैन यू गाइस हियर मी? जी सर। हम्म। जो चार्ट में आप लोग बोल रहे हैं, चार्ट बंद थी सब। अब नाउ आई कैन सी द चार्ट। यूरेनियम, गाइस विल स्टार्ट विद यूरेनियम। यूरेनियम के तो हम लोग करते हैं 238 92 हमारे पास होता है। लेट्स सपोज कि गाइस दिस यूरेनियम गोज थ्रू अल्फा डिके, ठीक है। अल्फा डिके होगा तो गाइस हमारे पास क्या निकलेगा? एक अल्फा पार्टिकल निकला, 2 4, एंड इसके साथ हमारे पास क्या निकलेगा? नाउ इट्स वेरी सिंपल। देखें, हमारे पास यहाँ 92 प्रोटॉन्स थे, आपने 2 सब्ट्रैक्ट किए, क्या आंसर आया? 90। 238 न्यूक्लियॉन्स थे, आपने 4 सब्ट्रैक्ट किए, क्या आंसर आया? 234। तो इधर हमारे पास आ जाता है थोरियम। 234 इज थोरियम 90, ठीक है। अब गाइस दिस इज कॉल्ड अ पेरेंट, अपेरेंट नहीं, लाइक अ पेरेंट, माँ बाप वाला पेरेंट, पेरेंट न्यूक्लियस। एंड दिस इज कॉल्ड अ डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, आगे आपके पास पता है, आपका ग्रैंड डॉटर होता है, फिर ग्रेट ग्रैंड डॉटर न्यूक्लियस भी होता है। आप जितना नीचे जाते रहे तो उतने आप लोग ना रिश्ते ऐड करते रहे इसमें, ठीक है। तो इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन। याद रखें, ड्यूरिंग अल्फा डिके जो हमारे पास होता है, अल्फा डिके में हमारे पास सब कुछ जो होता है, दैट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखें, सेम है। न्यूक्लियॉन देखें, सेम है। तो एवरीथिंग इज बीइंग कंजर्व्ड ओवर हेयर। कंजर्व के मतलब नथिंग इज बीइंग लॉस्ट, ठीक है। ये एक बार लिख लें, समझ लें, कोई इशू है तो बताएं। इसमें कोई इशू तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव बीटा, बीटा डिके। अच्छा, बीटा डिके में ऐसा करते हैं, पहले हम लोग कर लेते हैं बीटा नेगेटिव, ठीक है। बीटा में हमारे पास दो हैं, बीटा नेगेटिव विच इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बीटा नेगेटिव जो हमारे पास होता है, दिस इज अ हाई एनर्जी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंबल हमारे पास, इट्स 0 -1 and then a negative sign here. Now why do we write it like this? देखें, ये कोई न्यूक्लियस तो नहीं है ना, इट्स जस्ट वन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास शो करता है कि इट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, एंड ये भी कि इट्स अगेन, हम उसके ऊपर एक नेट चार्ज जो है दैट इज नेगेटिव। -1 इज बेसिकली शो करता है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। +1 होता है तो प्रोटॉन होता है हमेशा, ठीक है। या अगर इसका लिखने का एक और तरीका, आपके टीचर शायद आपको ऐसे भी लिखवाएं। इट्स यूजली, यूजली तो नहीं, समटाइम्स इवन रिटन एज दिस, ई के साथ। आई हैव ऑल्सो सीन इट बीइंग रिटन विद क्यू, ठीक है, क्यू के साथ भी, बट आई डू नॉट यूज़ दैट, नॉर आपके ए लेवल्स में वो यूज़ होता है, ठीक है। बट यूजली वो आपको मिलेगा। ऐसा भी होता है कि कभी कभार आपके पास लिखा होता है विद क्यू एज वेल, क्यू पे भी नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। नाउ अ बीटा पार्टिकल इज क्रिएटेड व्हेन अ न्यूट्रल न्यूट्रॉन, एक जो न्यूट्रॉन होता है, व्हेन इट स्प्लिट्स अप इन अ पॉजिटिव प्रोटॉन, अ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रल एंटी न्यूट्रिनो। आपने ये चीज़ें याद रखनी होती हैं क्या? मेरे पास एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ब्रेकअप हो रहा है इनटू अ प्रोटॉन प्लस एन इलेक्ट्रॉन प्लस एन एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। और व्हाट इज एन एंटी न्यूट्रिनो? ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी किया था।
इट्स अ लेप्टॉन, ठीक है, इट्स अ पार्टिकल। अब वो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या है वो आपके कोर्स में नहीं है। यू जस्ट नीड टू नो दैट इट एग्जिस्ट, इट्स अ पार्टिकल। एंड एंटी न्यूट्रिनो बनता है, ठीक है, when a neutron splits up it produces a proton and an electron and an anti neutrino। अच्छा, ज़रा मुझे क्वार्क मॉडल, जिसको याद है लास्ट क्लास में हमने क्वार्क मॉडल किया था, न्यूट्रॉन का क्वार्क मॉडल इज यू डी डी। जब ये यू डी डी से जब ये प्रोटॉन में जाता है तो इट बिकम्स यू यू डी। तैमूर याद है? फजॉन? नाउ व्हाट यू नीड टू नो ओवर हियर इज कि जब हमारे पास इट गोज फ्रॉम अ न्यूट्रॉन टू अ प्रोटॉन, आरम एंड मेमून, आप अगर आपने लास्ट क्लास नहीं की, यू माइट नॉट गेट दिस पॉइंट्स, अगर आप वो जब देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट अ डी क्वार्क चेंजेस इनटू अ यू क्वार्क। तो एक मेरा डाउन क्वार्क जो होता है मेरे एक अप क्वार्क में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट। लिख भी ले। डाउन क्वार्क, a down quark converts into an up quark। सही है, समझ आ गई? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब याद रखें हमारे पास यूजली गाइस ये कब होता है, जब हमारे पास ना एक्सेस न्यूट्रॉन्स होते हैं। बीटा नेगेटिव डिके तब होता है जब यहाँ लाइक एन एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स, हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हो जाए तो आपके पास फिर ऐसी रिएक्शन होती है। अब मैं आपको इसकी एक रिएक्शन भी लिखवा देता हूँ। लेट मी थिंक ऑफ समथिंग। अच्छा, इसको अगर आप लोग लिख लें तो इट्स गोना बी वन न्यूट्रॉन converts into one proton, 1 1 converts into one proton plus a beta particle, इधर लिख लें आप लोग, and then there's also an anti neutrino which is a V with a dash। ये पहले लिख लें। ये जो मैंने ऊपर आपको इक्वेशन लिखवाई है, दिस इज व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग, कि मेरे पास एक न्यूट्रॉन है विच कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। ये नोट कर लें। नोट इट डाउन। What did I miss? You missed almost 15 to 20 minutes of class, अब्दुल्ला। शायद मैसेज आपका हर दिन टाइम पे आता है, क्लास में आप टाइम पे नहीं आते, ये क्यों? जी अब्दुल्ला। हम्म। चलो कोशिश किया करें टाइम पे आया करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। अब इसकी मैं आप लोगों को एक रिएक्शन लिखवा देता हूँ। उस रिएक्शन के बाद आई एम प्रीटी श्योर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज द रिएक्शन? फॉर अ बीटा नेगेटिव डिके गाइस, मैं कार्बन 14 ले लेता हूँ, सही है। सो आई हैव अ कार्बन 14 आटम, 14 6, दैट्स गोना कन्वर्ट इनटू व्हाट? देखिए अब इधर मेरे पास एक न्यूट्रॉन, इधर लिख लेते हैं, हमारे पास 8 न्यूट्रॉन्स हैं एंड 6 प्रोटॉन है। तो अगर एक मेरे पास गैस न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है, एक न्यूट्रॉन मेरे पास कम हो रहा है, तो मेरे पास 7 न्यूट्रॉन्स हो गए। तो मेरे पास गैस प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 7, राइट। इधर मेरे पास -1 होगा, यहाँ मेरे पास +1 होगा। तो गैस 7 7 पे हमारे पास कौन सा होता है? 7 प्रोटॉन्स किस आपके पास एलिमेंट के होते हैं? जी, नाइट्रोजन। सही है, तो इट्स गोना फॉर्म नाइट्रोजन। बट ऊपर नंबर हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वाई? क्योंकि देखिए वन डिक्रीज वन इंक्रीज तो ओवरऑल आपके पास सेम रहता है, आपके पास सिर्फ प्रोटॉन नंबर में +1 का इंक्रीज आता है। एंड देन आगे इक्वेशन इज वेरी सिंपल, आगे वाली जो इक्वेशन होती है वो हमेशा सेम होती है। अच्छा, ये याद रखें, प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने हर इक्वेशन में लिखनी है, बट ये जो पीछे वाला पार्ट है इसमें जस्ट हैव टू ऐड 1 इन द प्रोटॉन नंबर, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा इन डेप्थ भी से बता दिया, समझा दिया। ये पार्ट इज ऑलवेज द सेम, ऑलवेज द सेम। This is called the parent nucleus. This is the parent nucleus.
This is the daughter nucleus, DOUGHTER, daughter nucleus. ठीक है. Is this clear, everyone? Is this equation perfectly clear? We can go with another one. X 15 36. Guys, इसका ज़रा बीटा डिके करें, बीटा नेगेटिव डिके करें आप लोग. Let's suppose it forms y. तो y का क्या होगा? यप, मैं आपको दिखा दूंगा, अब्दुल्ला, नो वरीज. गाइस, मुझे पता है y क्या फॉर्म करता है. सॉरी, x क्या क्लोरीन सर। फॉर्म करता है. फिर बोले महमूद. क्लोरीन। क्लोरीन, which is gonna be 16. अच्छा, एलिमेंट छोड़ दें, एलिमेंट का मसला नहीं है. ओके। I'm looking at the numbers. So it's gonna be 36 and 16 plus beta plus एंटी न्यूट्रिनो. दिस इज कॉल्ड एन एंटी न्यूट्रिनो. अगेन मैं बता रहा हूँ, ये इक्वेशंस में बहुत बच्चे, आपको पता है, एंटी न्यूट्रिनो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इक्वेशंस में गलत होती है, स्टूडेंट्स फॉरगेट द एंटी न्यूट्रिनो, दे फॉरगेट द न्यूट्रिनो. अब अगली वाली जो मैं इक्वेशन करवाऊंगा उसमें न्यूट्रिनो होगा, राइट. बच्चे क्या करते हैं, दे फॉरगेट द एंटी न्यूट्रिनो, दे फॉरगेट द न्यूट्रिनो. तो इफ यू फॉरगेट दैट यू डू नॉट गेट लाइक मार्क्स. अगर आपके 2 मार्क की इक्वेशन होती है ना, तो यू गेट जीरो. ठीक है, ये मेरी बात याद रखें. इसमें आपको कोई एरर का मार्जिन नहीं होता. तो आप लोगों ने एंटी न्यूट्रिनो कभी भी नहीं भूलना. सर ये जो हमारा न्यूट्रॉन माइनस होता है वो एंटी न्यूट्रॉन क्यों जाती है? न्यूट्रॉन नहीं, नहीं, एम्प्टी न्यूट्रॉन नहीं होता. न्यूट्रॉन मतलब एम्प्टी वैसे हो ही नहीं सकता. न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होता है. व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज कि इसके पास जो स्टेबल इसकी स्टेट है ना, उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन है. ठीक है. देखिए, आप लेट सपोज आपने दिन में 3 बार खाना खाना है. ओके. एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब सा होगा, बट आपने दिन में 3 बार खाना है, आप 4 बार खा लेते हैं. जब चौथी बार आप खाते हैं, आप अनस्टेबल हो जाते हैं, यू गो एंड वॉमिट. ठीक है. तो आपने क्या किया भाई, एक्स्ट्रा जो आपके एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा आप में अंदर था ना, जिसने आपको अनस्टेबल किया हुआ था, यू जस्ट थ्रू इट आउट. थोड़ा अजीब सा वो है, बट आई होप यू गेट इट. सही है. जी सर। बट मैं पूछ रहा था कि जो एंटी न्यूट्रिनो है, अच्छा, एंटी इसकी जो न्यूट्रिनो. ये जो निकल रहा है इसी की वजह से तो हमारा एक न्यूट्रॉन माइनस हो रहा है ना एक्चुअल उसके अंदर से। नहीं, जिस नहीं, तरह। नहीं. देखिए, एंटी न्यूट्रिनो जो है ना, ये एक सब पार्टिकल है. ये तो अलग से निकल रहा है. जो मेन इधर कन्वर्जन हो रही है, वो आपकी हो रही है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन. ये आपकी मेन कन्वर्जन है. मगर अब मुझे आपका क्वेश्चन अभी भी सही समझ नहीं आया कि व्हाट डू यू एक्चुअली मीन. एक बार तो फिर सर रिपीट सिर्फ करें. देखें अगर ये बीटा नेगेटिव डिके के थ्रू जा रहा है ना हमारा हम्म. कार्बन, तो हमारा जो है ये 8 न्यूट्रॉन से 7 न्यूट्रॉन क्यों जा रहे हैं? एक न्यूट्रॉन निकल क्यों रहा है? नहीं, 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 देखें अब. अच्छा, आप समझे नहीं है. ये याद रखें, बीटा नेगेटिव डिके की वजह से ना न्यूट्रॉन कम नहीं होता. न्यूट्रॉन के कम होने की वजह से बीटा नेगेटिव बनता है. यू टेकिंग इट द अदर वे राउंड. ठीक है. ठीक है सर। ओके 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 ओके। हाँ, उसकी वजह से ये बनता है. अब समझ सही। आइए ना. जी अब समझ आ गई सर। चलो, नेक्स्ट. सबको क्लियर है? किसी को इशू है तो बता दें. अच्छा, इसमें भी मैं आप लोगों को इसका ज़रा क्वार्क मॉडल भी दिखा देता हूँ. क्वार्क मॉडल भी. तो इट गोज फ्रॉम अ UDD विच इज़ अ न्यूट्रॉन टू अ प्रोटॉन विच इज़ UUD. तो इट गोज फ्रॉम +2/3 -1/3 -1/3 to, which is 0 basically, to 2/3 positive plus 2/3 -1/3, which is +1 e. तो प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है? +1. न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है? तो आपने याद रखना है, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है. ये भी याद रखें, क्योंकि एक मेरे पास डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा है. तो एक इक्वेशन आपकी ये भी बनती है.
विच इज सेइंग कि एक मेरा जब डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क में कन्वर्ट होता है तो उसके रिएक्शन में मेरे पास एक बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल और एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है। अच्छा, वन थिंग दैट यू ऑल नीड टू रिमेंबर इज कि वेन एवर दे से बीटा पार्टिकल, दे आर रेफरिंग टू अ बीटा नेगेटिव पार्टिकल। जब उनने बीटा पॉजिटिव कहना होगा तो वो अलग से बीटा पॉजिटिव कहेंगे, सही है। तो अगर मैं भी कभी बीटा कहता हूँ तो आई एम एक्चुअली रेफरिंग टू बीटा नेगेटिव। अभी हम आगे पढ़ेंगे बीटा पॉजिटिव क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव, ठीक है, विच इज बेसिकली बी प्लस। अब इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो होता है दिस इज कॉल्ड अ पॉजिट्रॉन। याद है मैंने आप लोग इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट एंटी पार्टिकल पढ़ाया था स्टार्ट लास्ट क्लास में, कि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है जो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, इट्स गोना बी दिस, इट विल हैव द सेम मास। मास कितना होता है मेरे पास इसका? सेम मास विच इज 9.11 इंटू 10 raised to power -31। और इसका चार्ज कितना होता है पॉजिट्रॉन का? पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 raised to power -19। और हमारे पास बीटा नेगेटिव का क्या चार्ज होता है? -1.6। तो बीटा पॉजिटिव ये हो गया, बीटा नेगेटिव हमारे पास -1.6। ये बेसिक चीज़ें गैस, ये आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। किलोग्राम्स, बेसिक बेसिक स्टफ। अब या मेरे पास याद रखें उल्टा होता है। क्या मतलब? ओवर हेयर माई प्रोटॉन ब्रेक्स into a neutron plus a positron and plus an neutrino। ऊपर मेरे पास क्या था गाइस? ऊपर मेरे पास न्यूट्रॉन टूट रहा था, ठीक है। या मेरे पास प्रोटॉन टूट रहा है इनटू अ न्यूट्रॉन इनटू अ पॉजिट्रॉन एंड इनटू अ न्यूट्रिनो, ठीक है। सो अ प्रोटॉन इज यू यू डी, दिस इज यू डी डी, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि एक मेरे पास u जो है वो मेरे पास d में कन्वर्ट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ऊपर d u में हो रहा था, यहाँ u d में हो रहा है। एंड इफ आई राइट इट दिस वे, तो याद रखिएगा मेरे पास इक्वेशन में आपको सारे तरीके से लिखवा देता हूँ कि आप लोग कोई इशू ना हुआ करे। दिस इज इफ यू राइट इट इन सब एटॉमिक, इन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स में अगर आप लोग लिखें 11p इज इक्वल टू 10n प्लस बीटा पॉजिटिव प्लस न्यूट्रिनो। एंड अगर आपने क्वार्क मॉडल भी लिखना है तो क्वार्क मॉडल भी आपको सारे गैस मॉडल्स आने चाहिए, ठीक है। दिस इज बेसिकली नेम मॉडल, हम इसको क्या लेते होते हैं क्योंकि पूरे पूरे नेम है। दिस इज योर सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक मॉडल। एंड ये जो आखिरी वाला है इसको हम क्वार्क मॉडल कहते हैं, ठीक है। क्वार्क मॉडल में मेरे पास यू जो है इट्स कन्वर्टिंग इनटू अ डी प्लस बीटा 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 प्लस, बाकी वो हमेशा हर जगह सेम होगा, ठीक है। बाकी वो सारा का सारा हमेशा सेम होता है, सिर्फ आपके पास ये चेंज होता है। दिस इज योर क्वार्क मॉडल। सर ये ठीक। क्वार्क से रिलेटेड आपने पिछली क्लास में पढ़ा था? जी जी शायद ये सारा हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। ये देखें चलो ठीक क्वार्क, या आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। है। ओके सर। इसको नोट कर लें ज़रा। सारे मॉडल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। वो आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ये लिख लें सब, मुझे सब चार्ट में बता दें कि इज दिस क्लियर। अब्दुल्ला ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, आज हमने ये किए आपके आने से पहले। इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। नो प्रॉब्लम किडो, नो प्रॉब्लम। सर बीटा अच्छा, नेगेटिव का क्वार्क मॉडल दिखाइएगा। बीटा नेगेटिव का क्वार्क मॉडल ये लिखा हुआ है। एक मिनट सर मैं नोट कर लूँ।
बीटा नेगेटिव में आपका डी कन्वर्ट होता है और बीटा पॉजिटिव में यू कन्वर्ट होता है। बेसिकली जो क्वार्क्स होते हैं ना, शायद इनके चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो डी का जो चार्ज है वो -1/3 होता है, और यू का चार्ज होता है 2/3 पॉजिटिव। ई एन सो ऑन। मैं आपको मैथमेटिकली इसको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ इधर नीचे, कि अगर आप लोग को आगे क्वेश्चन में कभी ये भी पूछ लें, तो इट्स गोना बी 2/3 प्लस पॉजिटिव यू, सॉरी, ये इधर से होगा यू डी से। वी आर गोइंग फ्रॉम अ प्रोटॉन टू अ न्यूट्रॉन, राइट। तो प्रोटॉन का हमारे पास क्या होता है, +2/3, +2/3, -1/3, विच इज़ 3/3 ई, विच इज़ बेसिकली पॉजिटिव ई, ठीक है। और न्यूट्रॉन का गैस मेरे पास क्या होता है, +2/3 ई, -1/3 ई, -1/3 ई, जो मेरे पास इन टोटल जाके बनता है 0 ई, ठीक है, विच इज़ 0। तो सर ये प्रोटॉन हैज a positive charge and a neutron has a negative charge जी। सर ये जो हमारे पास बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव है, इसके अंदर भी कंजर्व्ड रहता है। जी जी, एवरीथिंग इज कंजर्व्ड। ठीक है सर। नहीं, आप याद रखें, हमारे पास जितनी सारी इक्वेशन है, हर चीज़ ही हमेशा कंजर्व होती है, ये तो पक्की बात है। ठीक है सर। प्रोटॉन नंबर आपके पास ऊपर नीचे होता है। अच्छा, मैंने बीटा नेगेटिव आपको बीटा पॉजिटिव की इक्वेशन नहीं लिखवाई। अच्छा अच्छा, बीटा पॉजिटिव की इक्वेशन तो लिखे हैं आप लोग। कोई इक्वेशन सोचने दें मुझे। मैग्नीशियम के साथ होती है, मैग्नीशियम 12, 12 होता है, 1223। अच्छा, मैग्नीशियम गाइस देखिए, आपके पास अब इधर क्या हो रहा है, आपके पास एक जो है इधर आप लोग लिख लेते हैं 12 प्रोटॉन्स, 11 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ आप लोग देखें, आपके पास क्या एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, क्योंकि आपके पास जो स्टेबल स्टेट होती है, इट ऑलवेज सेज दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल और लेस, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, एक प्रोटॉन मेरे पास कन्वर्ट होगा इनटू अ न्यूट्रॉन, तो यहाँ मेरे पास +1 होना चाहिए, यहाँ मेरे पास -1 होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 12 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ मेरे पास 11 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो इट्स गोना मेक Na, सोडियम बन जाता है हमारे पास, विच इज 11, एंड ऊपर मेरे पास अगेन 23 रहेगा, ना कि इक्वेशन इज गोना बी दी सेम। आगे वाली इक्वेशन हमेशा सेम होती है, ठीक है। बस आप लोगों ने सिर्फ इसमें एक ऐड या एक सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगेन गाइस, ये मेरे पास पेरेंट है, ये मेरे पास डॉटर है, ये मेरे पास मेरा पॉजिट्रॉन है, और ये मेरे पास मेरा न्यूट्रिनो है। मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों से रह ना जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। सर मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ये जो बी आप ऐड कर रहे हैं न्यूट्रॉन के अंदर एक, और तीन एक नेगेटिव माइनस कर रहे हैं, हम्म किस बेसिस पे कर रहे हैं सर आप? देखें, जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप शायद इधर कंफ्यूजन है, वो आपको बताएंगे कि आपके पास कौन सी डिके हो रहा है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात, इधर देखें, हम लोगों ने ऊपर जब किया था ना, तो वी सेड दैट वी हैड एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमें, आपने आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि किस एलिमेंट को कितने न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए, वो आपको बताएंगे। ये एज अ फिजिसिस्ट मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ये सिर्फ केमिस्ट को पता होता है कि एक एटम को कितने प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स चाहिए टू बी स्टेबल। वो आपको बता देंगे कि ये अनस्टेबल है, इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हैं या एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं, एंड उस मुताबिक आप फिर अपनी डिके करेंगे। वो यूजली डिके का नाम भी बताते हैं, बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव, वो डिके का नाम भी बताएंगे, ठीक है। और उस डिके की वजह से, अब जैसे इसमें हमारे पास जब बीटा पॉजिटिव डिके होता है, तो बीटा पॉजिटिव डिके में क्या हो रहा है कि एक प्रोटॉन मेरे पास कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, तो देखें, इसलिए अगर प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोटॉन एक कम हो जाएगा ना। तो सर कन्वर्ट और हो रहा है, ठीक है। जी, वो कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए एक मैंने माइनस नीचे 1 कर दिया, ऊपर मैंने +1 कर दिया। ठीक है सर, और बीटा नेगेटिव में सर जरा दोबारा बताइए कि क्या कन्वर्ट किस में हो रहा है? उसमें उल्टा होता है, इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट। आप एक याद रखें ना, तो आप उससे दूसरे को याद किया करें। दिस इज हाउ एज अ स्टूडेंट और टीचर मैं भी कर करता हूँ। मुझे बीटा नेगेटिव याद है कि उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हो रहा है, और मेरे साथ इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो बन रहा है। मैं आप लोगों को
थोड़ा सिंपल करके लिखवा देता हूँ आप लोगों को, शायद इसमें आसानी हो। ये बीटा नेगेटिव है, ये बीटा पॉजिटिव। एक इक्वेशन से लिखें कि मेरे पास न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, बीटा नेगेटिव में, एंड एंटी न्यूट्रिनो में, ठीक है। अब इन तीनों को बिल्कुल ऑपोजिट कर दें, चारों को। न्यूट्रॉन हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन हो गया न्यूट्रॉन, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, और एंटी न्यूट्रिनो हो गया न्यूट्रिनो। ये लें। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक याद किया हुआ है। सही है। वी आता है समझ आ बस। गई सर। आ गई सर, समझ आ गई। बाकियों को भी आ गई है, एवरीवन, आरम एंड ऑल ऑफ यू, फजान, तैमूर, शादे। जी सर। लास्ट वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन। इसको मुझे जरा मूव करने दें पहले। हम्म, सही। अब हमारे पास लास्ट जो गाइस आज के लिए रह गया, दैट इज गैमा। अच्छा, गैमा जो होती है ना guys, वो बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। गैमा का तो कोई इशू नहीं होता। गामा इज बेसिकली एक्स्ट्रा एनर्जी, गैमा रेज। जो गैमा रेज होती है गाइस हमारे पास, याद रखें, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, electromagnetic waves of very high frequency, ठीक है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास इधर क्या हो रहा है जी, लेट्स सपोज मेरे पास, मैं कोबाल्ट ले लेता हूँ, मुझे कोबाल्ट याद पड़ता है। कोबाल्ट, एंड गाइस इधर हम लोग गैमा को एक्स्ट्रा एनर्जी शो करने के लिए एस्ट्रिक बनाते होते हैं, ठीक है। तो इट्स गोना बी 60, 27, and this converts into what? कोबाल्ट प्लस गैमा। कुछ भी आपके पास नहीं चेंज होता, सिर्फ ये एस्ट्रिक चला जाता है, मेरे पास गैमा रेज बन जाती है। याद रखें, गैमा के साथ आप कुछ भी नहीं लिखते होते, या अगर लिखते भी हैं तो यू गो फॉर लाइक 0 0, ठीक है। गैमा का कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये लिख लें। अच्छा, अब आपके कोर्स में टॉपिक नहीं इधर होता था फ्यू इयर्स बैक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉडल। अब आप लोग A2 में जाके पढ़ेंगे, बड़ा मज़े का मॉडल था, पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था, वैसे बड़ा मुश्किल भी था, बट वो अब आपके कोर्स में नहीं है, वो आप लोग अगले साल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। याद रखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो दैट इज़ नो लॉन्गर पार्ट ऑफ योर कोर्स। अच्छा, अब ज़रा मैं आप लोगों को पूरा वो बनवा देता हूँ, टेबल अल्फ़ा बीटा गैमा का, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, ठीक है। ये हम लोग अल्फ़ा इधर ले लेंगे, या हम बीटा ले लेते हैं, या हम गैमा ले लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद नेचर। तो गाइस नेचर इज +2, ठीक है। +2 तो चार्ज में आ जाता है, बट बेसिकली 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स। या हमारे पास सिर्फ एक नेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा नेगेटिव भी लिख दें, सही है। एंड इधर हमारे पास वेवलेंथ, वेव ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। फिर गाइस नेक्स्ट हमारे पास आता है चार्ज। चार्ज हमारे पास होता है यहाँ +2, या हमारे पास -1 एंड इधर 0। और मैथमेटिकली इट्स गोना बी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव। तो दैट्स +3.2 इंटू 10⁻⁻19, या मेरे पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19, एंड दिस इज 0। गाइस किसी को भी कहीं कोई मेरी बात समझ नहीं आती, यू कैन ऑलवेज आस्क। सवाल पूछने पे कोई पाबंदी नहीं है, जितने सवाल पूछने हैं, पूछे। दिस इज फॉर द न्यू स्टूडेंट्स स्पेशली, सही है। मास याद रखिए, मास भी आप लोगों ने, मास तो वैसे आप लोगों से पूछते नहीं है, बट मास आपके पास यहाँ होता है 4U। अच्छा, यहाँ आपके पास होता है 1/1840U, एंड यहाँ होता है 0। व्हाट इज यू? यू इज यूनिफाइड एटॉमिक मास, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको आपके बुकलेट में गिवन होती है 1.66 इंटू
10⁻⁻27, ठीक है, बट इसको आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू की वैल्यू डेटा बुकलेट में गिवन होती है, मैं रिपीट कर देता हूँ, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स। सही है, ये इधर आ जाता है। इसका जो आंसर बनता है दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये मसला सही हो गया। फिर मूविंग ऑन वी हैव इसके बाद क्या होता है, रेंज आ जाती है, ठीक है। तो रेंज के लिए गाइस वी कैन गो विद अल्फा की हमारे पास 3 to 5 सेंटीमीटर है, 5 to 8 भी लिखते होते हैं, समवेयर अराउंड 3 to 8 कह लें, ठीक है। 3 to 8 सेंटीमीटर होता है। इसका हमारे पास बीटा इज 50 सेंटीमीटर, एंड दिस इज फ्यू मीटर्स अप टू वेरी मच, इसका थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट होती है आयोनाइजेशन। डू यू गाइस नो व्हाट आयोनाइजेशन एक्चुअली इज? जी, किसी को पता है आयोनाइजेशन एक्चुअली होती क्या है? सर गेन और लूज ऑफ आयंस। अच्छा, व्हेन वी आर टॉकिंग आयोनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ these particles, what I mean is कि ये पार्टिकल दूसरों को किस तरीके से आयोनाइज कर सकता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि ये दूसरे का कैसे चार्ज चेंज कर सकता है। अब याद रखें, आयोनाइजेशन पावर जो होती है, ये आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी जो होती है, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ योर चार्ज। अब ये बात ना बड़े बच्चे ज़्यादातर थोड़ा सा कभी कभार कंफ्यूजन है, रिमेंबर, लिख लें, डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब इधर हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड हाईएस्ट, ठीक है। अब इधर हमारे पास कितना मैग्नीट्यूड था, 2 पॉजिटिव, याद रखें अल्फा बीटा गैमा, अच्छा इस लाइन में मैं चल रहा हूँ। तो जिसका जितना ज्यादा होगा उसका उतना ही ज्यादा, तो इट्स गोना बी हाईएस्ट ओवर हेयर। मतलब अल्फा पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को आयंस बनाने में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसमें हमारे पास मीडियम होता है, और इसमें हमारे पास नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल। सही हो गया। इसकी इतनी डिटेल आपके पास अगेन कोर्स में नहीं है, तो हम इतनी डिटेल में, जितनी बस कोर्स में हम उतनी में जाएंगे, ठीक है। अब इसमें इफ आई गो इनटू डिटेल तो बड़े मजे के टॉपिक्स आते हैं, बट वो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पे चले जाते हैं, तो जस्ट लेट्स लीव दैट, ठीक है। फिर पेनिट्रेशन होती है, पेनिट्रेशन इज कि आप वो चीज़ किधर से कितना गुजर सकती है। तो याद रखें अल्फा की आपके पास वीकेस्ट होती है, ये हमारे पास अगेन मीडियम होती है, और इसकी हाईएस्ट होती है। कंपैरेटिव हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और उसको रोकने के लिए हम लोगों को पेपर चाहिए होता है, ये पेपर से रुक जाता है। ये आपके पास एल्यूमिनियम से लिख जाता है, एल्यूमिनियम। एंड ये आपके पास थिक लेड। और एंड में याद रखें कि ऑल ऑफ दीज आर डेंजरस, ये सारे के सारे हाजिरस हो सकती हैं, ठीक है। तीनों जो है एंड में डेंजरस। क्रॉस, क्रॉस लगा लें। सही हो गया। वेरी सिंपल, वेरी अच्छा। इसमें ना ज़्यादा चीज़ें अब आप लोगों ने थोड़ी याद भी करनी है, थोड़ी समझनी भी है, ठीक है। तो जो याद वाला पार्ट है वो आप कर लें, समझने वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में। अब इसमें आपने यूजली याद ही करनी है चीज़ें। वील स्पेंड लाइक 2 days ऑन इट्स पास्ट पेपर्स इज वेल। इसके पास पेपर्स इतने को मुश्किल नहीं है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सर जरा जूम आउट करिएगा। सर ये मैथ्स में बीटा का आपने हाफ यू लिखा है।
नहीं नहीं, 1/1840। हाफ नहीं है। 1 ओवर, सर कुड यू गो, अब मैं जाता हूँ, एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें जैसे इसने लेना है, फिर मैं ऊपर भी चले जाता हूँ। या ऑल थ्री वेव्स आर डेंजरस। ठीक है, और ये बीटा पॉजिटिव की इक्वेशंस है। ले लिया स्क्रीनशॉट, डन। एनीथिंग एल्स गाइस, आज के लिए क्लियर हो गया सारा टॉपिक? इफ यू डन विद दिस चैप्टर आई विल जस्ट गो एंड डू सम क्वेश्चंस। ठीक है। कैन यू शो बीटा नेगेटिव किडो? मैंने आईपैड बंद कर दिया। बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव, ये रहा बीटा नेगेटिव। अरे मैं मेमून, आप लोगों ने सबसे पहले ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है? वंस यू आर डन विद दिस टॉपिक देन यू मूव ऑन टू ऑल द अदर टॉपिक्स एज वेल। ओके सर। ज्यादा देर रिकॉर्डिंग से कर लेना। तो आप लोगों के पास सबके पास रिकॉर्डिंग आएगी, उसमें से देख लें आप लोगों ने क्या क्या देखना है, इस तरीके से तो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, चलें, दैट विल बी इट, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।